आप सबने वो इमेजेस देखी, वीडियोस देखे जहां पर एक बैलिस्टिक टाइप मिसाइल जा रही थी अपर एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ 1-2 दिन पहले। बहुत स्पेकुलेशन हुई कि भैया क्या फायर करा है, अग्नि 6 फायर करी, अग्नि फायर 5 करी, अग्नि 8 फायर करी, किसी ने तो कुछ नया वेपन का भी नाम दे दिया। मैंने उस टाइम पे एक एनालिसिस करी थी कि साहब ये ईदर इट लुक्स लाइक एन अग्नि 5 अपग्रेडेड with a different sort of a technology or it's a technology demonstrator of some sort. ठीक है, अग्नि 6 का भी टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कल रात को आया कि भाई इट इज अ अग्नि 5 अपग्रेड जिसके अंदर एमआईआरवी कैपेबिलिटी इन अ वेरी डिफरेंट सेंस लगाया गया है एंड कुछ और चीजें हैं बाकी दे रियली नॉट स्पेसिफाइड बट उसकी फ्लाइट की ट्रेजेक्टरी देख के बहुत एनालिस्ट ने बोला कि यार ये तो हाइपरसोनिक रिजीम में भी जाती हुई दिखती है। What is this entire thing? Let's decode with Patikrit भाई। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। नमस्कार आदि भाई। ये पहला MIRV जो है, मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल जो है, उसका ये पहला टेस्ट नहीं है। वो इसके पहले भी MIRV का एक टेस्ट हुआ था, बट ये वाला जो टेस्ट है ये डेवलपमेंट ट्रायल है या यूजर ट्रायल है, ये पता नहीं है। यूजर ट्रायल वो होता है जब आप डिलीवर कर देते हो आर्म फोर्सेस को, उसके पहले या फिर वो जब इस्तेमाल कर, कभी कभी वो टेस्टिंग के लिए यूज करता है। जो लिमिटेड एक सीरीज प्रोडक्शन का एक यूजर ट्रायल होता है। वी डोंट नो दैट, बट ये टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर इनवेरिएबली है, क्योंकि आपके जो मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल है ये कंप्लीटली डिफरेंट काइंड ऑफ अ टेक्नोलॉजी होता है, जहां पे वो एक सिंगल पेलोड की तरह दिखेगा व्हेन इट गोज अप, लेकिन वो जब री एंटर करता है एटमॉस्फेयर को, अर्थ के एटमॉस्फेयर को, व्हाइल गोइंग टुवर्ड्स द टारगेट, वो जो पेलोड है वो फ्रेगमेंट होके 4, 5 या 10 हो जाता है। वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है। वो पहले से शायद प्री प्रोग्राम्ड होता है कि कहाँ पे जाना है। तो इससे क्या होता है कि अगर एक पेलोड से 10 या 8 डिफरेंट डायरेक्शन में 10, 8 मिसाइल जाता है, तो उसको इंटरसेप्ट करना बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और एट द सेम टाइम एक पर्टिकुलर टाइम में आप बहुत सारे टारगेट्स को एड्रेस कर सकते हो। सो ये एक इम्पोर्टेंट माइलस्टोन है। मुझे लगता है कि ये बेसिकली जो पहले का टेस्ट था उसका भी एक रिफाइंड वर्जन है। एक बीच में देयर वाज अ पोस्ट बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, मतलब जो सुनने में आया है कि बीजेपी की तरफ से सोशल मीडिया में कुछ पोस्ट किया गया था अग्नि 6 का। इसको लेकर स्पेकुलेशन है कि ये वाला जो है ये अग्नि 6 है कि नहीं है। देखिए, जो नॉर्मली एवरीबॉडी नोज कि इंडिया का जो मिसाइल्स के रेंज है वो जानबूझ के कम दिखाया जाता है। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दिस कि ये जो मिसाइल है 5000 किलोमीटर रेंज बोला जा रहा है, इसका ओरिजिनल रेंज अगर 7-8 हजार किलोमीटर है तो दैट विल नॉट बी सरप्राइजिंग। तो इंडिया के जो अग्नि 5 सीरीज है दैट इज ऑलरेडी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल इन इट्स जेन्युइन सेंस, लेकिन उसको जानबूझ के 5000 किलोमीटर ही बोला जाता है प्राइमरीली, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि ओपनली मतलब ऐसे दिखाए कि देखो हर कोई इज अंडर आवर अम्ब्रेला ऑफ थ्रेट। सो इसीलिए किया जाता है। बट आई थिंक ये जो मिसाइल है इट इज समथिंग बिटवीन एन अग्नि 5 एंड अग्नि 6। हालांकि अग्नि 5 का एक अग्नि 5 या अग्नि 4 का एक प्राइम वाले भी एक आया था। वो प्राइम इज बेसिकली वो बहुत मोबाइल है। तो दिस इज समवेयर इन बिटवीन, दिस इज माय अंडरस्टैंडिंग। ये कोई मेरे पास कंफर्म न्यूज नहीं है। क्योंकि उसका जो ट्रैजेक्टरी आप बोल रहे हो, ट्रैजेक्टरी इज जनरली थोड़ा सा डिफरेंट है फ्रॉम व्हाट अ कन्वेंशनल आईसीबीएम लुक्स लाइक। हालांकि हाइपरसोनिक जब बोला जाता है कोई भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जब री एंटर करता है एटमोस्फेयर को, उस टाइम दैट इज डेफिनेट, दैट इज इन एनी केस एन हाइपरसोनिक स्पीड। यहाँ पे जब हाइपरसोनिक मिसाइल की बात होती है व्हेन इट गोज अप एट फ्रॉम दैट स्टेज ऑनवर्ड्स, आफ्टर अ पर्टिकुलर स्टेज वो हाइपरसोनिक लेवल हो जाता है। तो वी डोंट नो दैट, बट एक चीज इंपॉर्टेंट है कि एक सेल्फ इम्पोज्ड एक मॉरिटोरियम इंडिया ने लगा के रखा था ऑन सर्टेन मिसाइल्स। मॉरिटोरियम इन द सेंस कि अग्नि 5 के ऊपर ज्यादा कुछ नहीं किया जा रहा था, बट नाउ दे आर देयर इज अ रिन्यूड push towards lot of things, especially after ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप देखेंगे बहुत सारे मिसाइल टेस्ट हुआ है, बहुत तरीके का मिसाइल टेस्ट हुआ है। एक नेवल एंटी शिप मिसाइल का टेस्ट हुआ है, एक लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट हुआ है। LRASHM कहा जाता है उसको। फिर प्रलय इज बीइंग प्रोजेक्टेड एज अ रिप्लेसमेंट ऑफ पृथ्वी इवेंचुअली।
पृथ्वी जो मिसाइल होता है, पृथ्वी सीरीज एक वन पॉइंट ऑफ टाइम पृथ्वी सीरीज ने काफी अच्छा सर्विस दिया है, बट दैट इज नाउ बीइंग, लेकिन उसमें लिक्विड फ्यूल होता है, तो सॉलिड फ्यूल के जो मिसाइल्स होते हैं उसमें दैट रेंज में प्रलय विल इवेंचुअली रिप्लेस दैट। प्रलय इज बीइंग, जितना समझ में आता है, जितना सुनने में आया है कि प्रलय एक लार्ज स्केल में ही बनाया जा रहा है। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद अगर आप देखें, मैं ऑपरेशन सिंदूर की बात इसलिए बोल रहा हूँ कि वो एक रेफरेंस पॉइंट है, वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है, तो उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम में डेवलपमेंट हो रहा है। ब्रॉड स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट इन द सेंस, एक तरफ आप देखेंगे कि मल्टीपल इंडिपेंडेंट री एंट्री व्हीकल कैपेसिटी वाले आईसीबीएम्स की भी टेस्टिंग हो रहा है, एंड एट द सेम टाइम आप देखेंगे कि एट द लोएस्ट एंड आप देखेंगे फास्ट, जिसको कहते हैं कि एफपीवी ड्रोन्स जो है, उसका भी उतना इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले एक जैसे कंपनी, उसने वो मॉर्टल लॉन्चिंग वाला टेस्टिंग किया। ये सारे इंडक्शन हो रहा है इन द आर्म फोर्सेस। जैसे कंपनी जिसके बारे में आप भी काफी बार बात करते हो, आईजी ड्रोन्स। आईजी ड्रोन्स ने अपनी कैपेसिटी ऑफ बिल्डिंग एफपीवी जो होता है, फर्स्ट पर्सन व्यू जो ड्रोन्स होते हैं, उसका कैपेसिटी बढ़ा दिया प्रोडक्शन का अप टू 200 एफपीवी ड्रोन्स पर डे, मतलब 6000 ड्रोन्स पर मंथ, व्हिच मींस 72000 ड्रोन्स पर ईयर। ये सिर्फ एक कंपनी। तो ऐसे बहुत सारे कंपनीज, अगर आप पिछले कुछ महीनों की बात देखेंगे, बहुत सारे इंडियन कंपनीज अपने लॉइटरिंग म्यूनिशंस जो एक अच्छा खासा रेंज का है, 800,000 किलोमीटर की भी, वो ऑल आर बीइंग प्रोजेक्टेड टू टू बी इंडक्टेड इन द आर्म फोर्सेस। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियो एयर है, उसने अभी दिखाया है, आईजी ड्रोन्स का प्रोजेक्ट काल है, फिर उसके बाद एक हमारे न्यू स्पेस का एक है। तो बहुत सारे ऐसे हैं। सो ऑल आई एम ट्राइंग टू से इज दैट इसको, ये जो टेस्टिंग है, इसको वी शुड नॉट लुक एट इट कि एक टेस्ट कर लिया। वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू कि इसके पीछे पूरा जो व्हाट इज द थॉट प्रोसेस है कि यू आर थिंकिंग अबाउट, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर अ 360 डिग्री वॉरफेयर, जहां पे एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के भी एज ए डेटरेंस उतना ही इंपॉर्टेंस होगा जितना एक फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स का होगा। हाँ, उनका अलग अलग ऑब्जेक्टिव है, आई एम नॉट सेइंग कि ऑब्जेक्टिव सेम है। एंड इस बीच में अगर आप देखेंगे जिस तरह से थर्ड जो अब हमारे न्यूक्लियर मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल SSBN जिसको कहा जाता है, उसका भी लॉन्चिंग हुआ। अब इसके ऊपर हम लोगों ने एक प्रोग्राम किया था कुछ दिन पहले कि एक साथ 5-6 शिप्स डिलीवर हो रहा है टू द इंडियन नेवी। बहुत सारे एयरफोर्स के भी ऑर्डर दिया गया है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर जो है इंडियन एयरफोर्स का। एक ही हमारे यहाँ पे द शाइनिंग आर्मर जो है टॉप में बैठा है, जिसके साथ किसी का कंपटीशन नहीं हो सकता व्हेन इट कम्स टू डिलीवरी, परफॉर्मेंस, एवरीथिंग, वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को मैं एक रेफरेंस पॉइंट लेना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर ऑपरेशन सिंदूर होके 1 साल हो गया। ऑपरेशन सिंदूर होके 1 साल हो गया, हर किसी ने कुछ ना कुछ करके दिखाया, डीआरडीओ करके दिखा रहा है, ठीक है। आपके प्राइवेट सेक्टर ने तो इतना कुछ किया। अभी रिसेंटली एसएसएस डिफेंस ने एक T72 या T12 करके उनका एक शॉटगन है, सेमी ऑटोमेटिक ही कह सकते हैं आप उसको, या फुल ऑटोमेटिक भी होगा। वो शॉटगन वो एक क्लोज कॉम्बैट रेंज में स्पेशल यूनिट्स, स्पेशल फोर्सेज इस्तेमाल कर सकता है। नॉर्दर्न आर्मी ने उसको भी इंडक्ट किया है लिमिटेड सीरीज में। एवरीबडी इज डूइंग समथिंग टू मेक इंडिया आत्मनिर्भर, लेकिन नो वन कैन मैच हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स। और अभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे ये बोलने के लिए एरोस्पेस इज ए कॉम्प्लेक्स थिंग, तुम लोगों को क्या पता, तुम्हारी क्या औकात है। अच्छी बात है, हमारी औकात नहीं है, इसीलिए हम प्लेन नहीं बनाते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की औकात है, इसलिए वो जिंदगी भर में से प्लेन बना ही रहा है, डिलीवर नहीं कर रहा है। अभी क्या हुआ, आई डोंट वांट टू डाइग्रेस। अभी मैनेजिंग डायरेक्टर चेंज हो गया, नया मैनेजिंग डायरेक्टर आ गया। तो डीके सुनील जो मैनेजिंग डायरेक्टर था, उसको आप पूछोगे तो बोलेंगे यू शुड आस्क टू द मैनेजिंग डायरेक्टर, हम तो मैनेजिंग डायरेक्टर है नहीं, हमने जो किया उसके लिए अभी आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। ऐसा होता है ब्यूरोक्रेटिक ड्रिवन पीएसयूज में। सो लुक एट, एंड दैट इज व्हाई व्हाट इज मिसिंग, इफ यू आस्क मी व्हाट इज मिसिंग, इज दैट ऑडिटिंग, ऑफ एवरी ऑर्गेनाइजेशन। इस बीच में आप देखेंगे डीआरडीओ ने जो फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल जो विक्रम करके आया है, उसका भी टेस्ट वो यू नो दे आर शोइंग इट ऑफ कि वो भी प्रोबेबली बाय 2029-30 उसका भी
इंडक्शन शुरू हो जाएगा। अच्छा खासा बनाया है, taking the private sector into the loop. So all I'm saying is that you would see a broad range of missile testing happening, and eventually जो होने वाला है, ब्राह्मोस सेक्टर में भी, ब्राह्मोस के क्षेत्र में भी बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है। मिसाइल्स विल नाउ बी प्रोड्यूस्ड इन कोलैबोरेशन विद द प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के साथ कोलैबोरेशन में मिसाइल्स क्यों बनेगा? क्या प्राइवेट सेक्टर के पास वो टेक्नोलॉजी है? नहीं। प्राइवेट सेक्टर के पास वो कैपेसिटी है जो जिसको कहते हैं कि सीरीज प्रोडक्शन करना, जो वंस यू हैव सेटअप कि ये कॉन्फ़िगरेशन में बनाना है, उसके बाद जो प्रोडक्शन की टेक्नोलॉजी होता है, जिस तरह से यू जस्ट कीप ऑन प्रोड्यूसिंग द सेम थिंग इन लार्ज नंबर्स विदाउट एनी डिविएशन, विदाउट एनी डाइग्रेशन, विदाउट मच मार्जिन ऑफ एरर, वो प्राइवेट सेक्टर कर सकता है। वो कर सकता है क्योंकि वो प्रेशर में काम करता है। अगर वो नहीं कर पाएगा तो वो ब्लैक लिस्टेड हो जाएगा। तो डीआरडीओ जैसे आप देखेंगे बहुत सारे सिस्टम्स प्राइवेट सेक्टर के साथ बना रहा है। आई विल नॉट बी सरप्राइज कल अगर बैलिस्टिक मिसाइल्स में भी ये काम आगे जाए, राइट। सो आई थिंक इन द लास्ट 1 ईयर ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्राइवेट सेक्टर ने या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, आर्म फोर्सेस ने काफी बड़े हद तक मॉडर्नाइजेशन किया है। एक और भी चीज मैं कहना चाहता हूं, लॉट ऑफ पीपल माइट थिंक कि मैं डाइग्रेस कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं बैलिस्टिक मिसाइल की बात, लेकिन बात कुछ और कर रहा हूं मैं उसकी। आई एम नॉट सेइंग दैट। फ्रॉम माइक्रो मिसाइल्स ऑनवर्ड्स, एक तरफ बैलिस्टिक मिसाइल की टेस्टिंग हो रहा है, यू आर ऑल्सो सीइंग, विटनेसिंग अ मेजर रेवोल्यूशन हैपनिंग इन इंडिया इन द रियल्म ऑफ माइक्रो मिसाइल्स। व्हाट इज अ माइक्रो मिसाइल? एक माइक्रो मिसाइल वो होता है जब, जैसे भार्गवास्त्र है उसका नाम, जो सोलर डिफेंस बना रहा है, कुछ और कंपनीज भी बना रहा है। माइक्रो मिसाइल इज अ वेरी शॉर्ट रेंज, शॉर्ट स्मॉल पेलोड का मिसाइल होता है। इफ यू हैव अ इनकमिंग ड्रोन, उसके लिए यू डोंट नीड टू यूज अ एक्सपेंसिव एयर डिफेंस सिस्टम, जो अमेरिका बार बार करके मिडिल ईस्ट में ये प्रॉब्लम हो गया। आपके 50,000 का ड्रोन आता है, उसके लिए $4 मिलियन का आप एक पेट्रियट मिसाइल भेज रहे हो। सो माइक्रो मिसाइल इज द एक्चुअल, अपार्ट फ्रॉम अदर थिंग्स जैसे एंटी ड्रोन के बहुत सारे सिस्टम से, माइक्रो मिसाइल इज प्रोबेबली वन ऑफ द बेस्ट रिस्पॉन्स टू डील एज एन एयर डिफेंस सिस्टम टू डील विद इनकमिंग मिसाइल्स, इनकमिंग ड्रोन्स, और हो सकता है कल मिसाइल्स भी हो। सो इट्स अ ब्रॉड स्पेक्ट्रम डेवलपमेंट हो रहा है, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा आईसीबीएम से। And apart from HAL, everybody else has failed to fail, basically. Everybody has by default passed. So apart from LCA Mark 1A Tejas, जिसका मुझे पता नहीं है, हो सकता है 4-5 डिलीवरी करके बहुत पीआर किया जाएगा अभी। I think over the last 1 year, lot of progress have happened. One important चीज जो है मैं लास्ट में कहना चाहता हूँ before I hand over to you, वन इंपॉर्टेंट चीज जो शायद इतने उसके बारे में चर्चा नहीं होता है, आई एम श्योर लॉट ऑफ थिंग्स हैव हैपेंड इन दैट, इज दैट जो आपके बड़े रेंज के मिसाइल्स होते हैं ना, बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन रेट्स कम होता है हर कोई देश में। वो बहुत ज्यादा बनाया नहीं जाता। आई विल नॉट बी सरप्राइज अगर पिछले 1 साल में इसकी प्रोडक्शन रेट्स भी बढ़ा गया है। आई एम टॉकिंग अबाउट अग्नि 4, अग्नि 5, अग्नि 3। जनरली उनके 18, 20, 30 ऐसा ही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है कोई भी देश में, but it's a huge missile, we have to understand. But I will not be surprised if these missiles are also now being manufactured in tens of numbers every month, so that at every year you have at least few hundred missiles coming up, big missiles. अगर वो 1000 तक भी ले जाने की टारगेट है तो आई विल नॉट बी सरप्राइज, क्योंकि ब्राह्मोस की अगर जो आप आर्सेनल देखेंगे, ऑफिशियल आर्सेनल एक है, अनऑफिशियली it's being termed as far more, but it's into several thousand. सो बैलिस्टिक मिसाइल्स का भी एक टाइम आएगा जब आपको सोचना पड़ेगा, यू नीड टू हैव बैलिस्टिक मिसाइल आर्सेनल इन थाउजेंड्स। जैसे ईरान के पास, ईरान वन ऑफ द रीजन, उसके पास ना एयरफोर्स है ना फॉर्मिडेबल नेवी है, जिस वजह से अभी भी लड़ाई लड़ा है। मैं आइडियोलॉजी छोड़ रहा हूं, बट दे हैव सक्सेसफुली डिफेंडेड देयर कंट्री, हालांकि नुकसान बहुत झेला। इज बिकॉज दे हैव अ ह्यूज आर्सेनल ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स। 3-4 हजार होंगे जो कहा जाता है, अगर 2000 भी है तो काफी है। Most countries do not have that big arsenal. वो 500, 600, 300, 400 करके रख देता है। टाइम हैज कम, अगर जिस तरह से, जिसको कहते हैं ना चेंजिंग डायमेंशंस ऑफ वॉरफेयर, ना सिर्फ आप मिसाइल टेस्टिंग देखोगे, इन सारे मिसाइल टेस्टिंग के बाद जो प्रोडक्शन होंगे, हालांकि ये कॉन्फिडेंशियल होता है जनरली, उतना इसके बारे में चर्चा नहीं होता है, खबर नहीं आते, बट आई थिंक अ लॉट हैज बीन डन टू इंप्रूव द प्रोडक्शन रेट्स एज वेल, सो दैट ये एटलीस्ट इट रीचेस अ लेवल ऑफ 1000 or 1500 over the next 1 or 2 years. Back to you. To me, one another major question is पूरे के अंदर पूछना पड़ेगा कि who's this test targeted as? किस पे है? कौन किसके ऊपर है?
भाई चाइना तो नहीं ठीक है, समझ में आता है, और किसके ऊपर है? यूरोप में फेंकना चाहते हो? रशिया में? अच्छा अच्छा, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि देखिए व्हाई एम आई आस्किंग दिस, अ लॉट ऑफ पीपल आर सेइंग हम लोग ये क्यों नहीं टेस्ट करते, क्या नाम है, अग्नि 6 क्यों नहीं टेस्ट करते? मैंने एक डायलॉग क्या है, मैंने एक स्टेटमेंट दिया था, और आई वांट यू टू कमेंट ऑन दैट कि यू नो आईसीबीएम्स का जो the presence of an ICBM, fair enough, there's no question, it does create this thing, but the sheer fact कि when you're hinting on this कि साहब आपके पास है, when you say that itself, that creates a deterrence of its own. So what do you say? नहीं तो वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए, आपको अगर ये बोला जाता है ना, नो यू आर, आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या है? आपके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज प्रोबब्ली द होल ऑफ एशिया पैसिफिक ना। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बोल रहा हूँ, जहां पे आपके ट्रेड्स होते हैं, जहां पे आपके इंटरेस्ट है। सो वो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस अगर पूरा मेरा एशिया पैसिफिक है, देन माय मिसाइल शुड रीच एनीवेयर इन द एशिया पैसिफिक, नॉट दैट आई वांट टू सेंड देम। एंड एशिया पैसिफिक इज अ ह्यूज एरिया। सो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में जस्ट आई एम सेइंग कि अगर हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात करते हैं तो लोग सोचते हैं कि इट्स जस्ट अबाउट साउथ एशिया। नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट साउथ एशिया, इट्स अबाउट मलाक्का स्ट्रेट एज वेल। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की बात कर रहा हूँ, वेयर इट इज, जहां पे कुछ होता है तो वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट होता है। इट्स अबाउट ऑस्ट्रेलिया एज वेल। सो इट्स अबाउट द होल। अगर आप पूरा एशिया पैसिफिक रीजन देखें, या फिर आप देखिए ना, ये जो मिडिल ईस्ट का जंग हो रहा है, इट सीवियरली इंपैक्ट्स अस। हालांकि डायरेक्टली हम इन्वॉल्व नहीं है, तो जहां जहां कुछ होने से हमारे ऊपर उसका असर होता है, दैट इज माई स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस एंड स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट। तो जैसे जैसे आपकी इकोनॉमी बढ़ेगा, आपका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, आपका स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता रहेगा। तो स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट जब अब तक बढ़ता रहेगा, तो आपके उस लेवल की कैपेसिटी बिल्डिंग करना पड़ेगा। कैपेसिटी बिल्डिंग का मतलब ये नहीं है कि, हाँ, सिंपल चीज है कि ये व्हाट इज यूएस दिखाता क्या है? दिखाता यूएस यह है कि भाई मेरे जो B2 बॉम्बर्स है, B1 बॉम्बर्स है, वो यूएस से लॉन्च करेगा, वो मिडिल ईस्ट आएगा, वो बॉम्बिंग करके वापस चला जाएगा। आई हैव दैट रेंज एडवांटेज। सो कल को आपको पता ही नहीं किसके साथ आपका चैलेंजेस होगा, कौन आपके पीछे पड़ जाएगा। So all you are trying to show is that भाई मेरे पास long range, it's not just having a long range gun, I have a long range gun और a long range missile। जिसको जो समझना है वो समझ ले। यूरोप को मार, यूरोप, you know, obviously there's nothing to target यूरोप, क्योंकि वही it's already on a death bed, but as it is वो हमारे open adversary तो है नहीं, बहुत सारे एरियाज ऑफ कॉम्प्लीमेंट भी है, but your sphere of influence is going up। फॉर एग्जाम्पल, कल अगर आपके कोई एडवर्सरी, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, अगर कोई एक एडवर्सरी एक ऐसे जगह पे आपको टारगेट करे वेयर आपका एक प्रोडक्शन बेस बन रहा है, हो सकता है कोई एक देश इन अफ्रीका, दैट इज अ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। नॉट कि आप वहां पे इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भेजोगे, बट यू आर सेइंग दैट wherever you know my trade, my involvement, my business, my people are involved, I will ensure that I have certain amount of capacity building in that area। हो सकता है कल आप ये भी है कि it is important to understand South China Sea is also India's sphere of interest। sphere of influence ना हो सकता है, but sphere of interest तो है। बहुत सारे वहां पे देश है, जैसे ताइवान। ताइवान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्फीयर ऑफ इंटरेस्ट फॉर अस। ताइवान में अगर कोई बहुत बड़ा चैलेंजेस होगा, तो हमारे सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आएगा। So it is my sphere of interest. So I will only ensure कि I have the capacity। जो capacity building आप करें, as it is, it's a technology demonstrator। मैं एक बार पहले भी आपके शो में कहा था कि there is a civil military fusion जो हर देश में होता है। आपकी अगर कैपेसिटी है to send a rocket to or a satellite, I mean a something, you know, a payload to the moon, तो उसका तो एक ट्रांसफर टुवर्ड्स अ मिलिट्री एप्लीकेशन भी होता है ना। सो ये भी है, बट आई थिंक you're not targeting anybody, but at the same time everybody is under your sphere of target, because that's how fluid the globe today is। Ji, back to you। Yeah, you know, it's something that it's not that कि भैया आप किसी को जान के टारगेट कर रहे हो, but it is something that you want to have the capability of doing, right? You want to have that capability of doing, it's not anything else। You want to have that और उसको आप करोगे, और you will kind of keep it to that point। The main factor is that
display of this kind of technology is extremely important at a regular basis. ठीक है, so that एक deterrence level आपका maintain रहे, and that deterrence level will create that structure and create that sort of a requirement for further systems also, as far as the enemy is also concerned. तो एक वो भी होता है ना कि it creates development creates expenditure creates pressure creates differentials, and differentials create a new dynamic. तो वो भी होता ही है. So let's see how that unfolds. But सबसे request है, by that time please like and subscribe to the channel, and of course share this with your friends and families, and if you can, do support the channel as well. Check out our description, join our groups, and we shall see you back with another update. Till then, namaskar, Jai Hind, Jai Bharat. नमस्कार.